वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। प्यारे दोस्त बच्चे, आपका डिमांड है कि सर कुछ एरर्स की बात करें, कुछ स्पीकिंग की बात करें, कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे कोई भी क्लास आप करते हो तो सबसे पहले एरर्स के लिए एक जड़ की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। जैसे कोई भी चीज़ आप जानो तो उसके जड़ पे बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे करना ये है कि आप एक जड़ पे देखो। मैं कुछ चीज़ पे बात करूँ आपसे, वो बात ये कर रहा हूँ कि जैसे यूज ऑफ ईट, बच्चों ने डिमांड करा है, आप लोगों से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ईट का पता बताइए हमको, ईट कैसे होगा। तो ईट और देयर, यहाँ पे दो वर्ड में ले रहा हूँ, अकेला ईट नहीं ले रहा हूँ। और अभी मैं आपसे सामने दिस भी लूंगा कि ईट और दिस में क्या अंतर है, इसको भी मैं लूंगा, ठीक है। दिस, इसको भी मैं लूंगा, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूँ ईट और देयर का, और फिर दिस और ईट में तुलना करवा दूंगा। तो ईट और देयर की बात करें तो ईट और देयर, इन दोनों को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ईट और देयर को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। बहुत ही प्यार समझो। तो ईट और देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है वो समझो। सबसे पहले बहुत ही जड़ पे काम करता हूँ। काम ये करता हूँ कि जैसे मान लेते हैं बेटा कि सब्जेक्ट तुम्हारा होता है, ये दो प्रकार का होता है। बहुत ही बिल्कुल ही जमीनी स्तर पे सोचो तो सब्जेक्ट दो तरह का, एक रियल और एक फॉल्स, ठीक है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट रियल है, क्या कहा? रियल है, तो इसका जो वर्ब होगा वह भी रियल होगा। क्या कहा बेटा? बोलना सब्जेक्ट रियल तो वर्ब भी रियल। और सब्जेक्ट अगर फॉल्स होगा तो बोलो बेटा वर्ब भी क्या होगा? बता दो फटाफट। फॉल्स। सब्जेक्ट रियल तो वर्ब भी रियल, सब्जेक्ट फॉल्स तो वर्ब भी फॉल्स। कैसे पता सर? अब जरा गौर से देखो, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन लिया और वो ऑप्शन है प्रिया। अब बोलो प्रिया के साथ आर लगा दूं या इज लगा दूं? बोलो। अब तुम बचपन से पढ़ रहे हो कि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना है? सिंगुलर। अगर कोई भी टीचर हो, चाहे दुनिया का, इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, टीचर कोई हो, अगर तुमसे कहे कि प्रिया के साथ आर लगाओ तो लगा पाओगे? बोलो। इतना तो ज्ञान होगा आप सबों के पास। तो आर आप नहीं लगाओगे और इज आप लगाओगे। क्यों? क्योंकि प्रिया सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगा बच्चे? सिंगुलर। प्रिया अगर प्लूरल होती तब ना आर लगाते। क्लियर होगा कंसेप्ट? तो सब्जेक्ट रियल तो वर्ब भी रियल। अब यहाँ बात करता हूं मैं फॉल्स की बात करता हूं। हमने एक वर्ड लिखा हु, अब हु के साथ इज लगा सकते हो? आर लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। हु इज ही, हु आर यू, हु एम आई। अगर हु रियल होता तो कोई एक वर्ब लेता, जबकि सब्जेक्ट तो है। समझ पा रहे हो? हु सब्जेक्ट है बट नॉट रियल है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यहां बात करें हम देयर का, देयर। अब देयर के साथ इज भी लगा सकते हो, देयर के साथ आर भी लगा सकते हो। देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज। अब देखो इसका मतलब कि देयर सब्जेक्ट है बट रियल नहीं है, इसलिए इसका नाम है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ईट भी आता है इंट्रोडक्टरी में, लेकिन ईट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। लोग सोचते हैं ईट और देयर एक ही चीज है, एक चीज नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। ईट आजीवन होता है सिंगुलर, ईट आजीवन सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी होता है सिंगुलर, इसलिए ईट और देयर को तुम एक जैसा नहीं कह सकते। जबकि देयर क्या है? फॉल्स है। ईट फॉल्स नहीं, इसका नाम है इंट्रोडक्टरी, बट ईट रियल सब्जेक्ट होता है और इसके साथ रियल वर्ब लगाते हैं। और जो देयर होता है वो फॉल्स होता है, हु के समान, जो इज भी लेता है और आर भी लेता है। देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज, हु इज ही, हु आर यू, हु एम आई। ठीक है बेटा, अब दिखाता हूं कॉन्सेप्ट। अब हमने बात करा ईट और देयर का, तो एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ईट और देयर में अंतर समझ आ गया कि ईट एक रियल सब्जेक्ट है, इसलिए किताब सिताब नहीं पढ़ना और किसी भी लोकल चक्कर नहीं फंसना आपको। आप मेरा YouTube फॉलो कर रहे हो, इसको बेसिक से फॉलो करो, अंग्रेजी आ जाएगा। तो हमने समझ में आ गया ईट क्या है बेटा? आजीवन सिंगुलर, एक कभी नहीं होता प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगाते हैं हम लोग? सिंगुलर, राइट। ईट के साथ आजीवन इज लगाइए
या फिर ईट के पास वाज लगाइए। यह दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इज या वाज। अभी तुलना करके एग्जाम्पल वापिस आऊंगा, पहले आप आराम से समझिए कि बारीकी बात क्या है। अब हमने कहा कि ईट और देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब तुलना करते हैं कि देयर का यूज कहाँ करते हैं, ईट का यूज कहाँ करते हैं। तो जहाँ मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप जो 2.5 लाख बच्चे देख रहे हो, 2.5 लाख जो सब्सक्राइबर कर दिया आपने, आप जो बच्चे देख पा रहे हो ईट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, तो बेटा मुझे बताना कि अब ये जो 3 लाख लोग बच्चे देख रहे हो, 4 लाख बच्चे देख रहे हो, अब मुझे बताओ कि 2.5 लाख आपने करवा दिया, अब आप 3 लाख हो गए आपका सब्सक्राइबर, 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। तो आप मुझे बताएं कि ये ईट और देयर में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 कि ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं। आप मुझे बताना कि आप ईट का प्रयोग कहाँ करते हो। तो आप कहोगे सर ईट का प्रयोग नॉन लिविंग करते हैं। आप जितने लोग अभी देख रहे हो मुझे राइट नाउ, आप कमेंट करो और लाइक करो हजारों की संख्या में। क्यों पता है? क्योंकि ईट का प्रयोग तुम गलत बता रहे हो। ईट का प्रयोग कहाँ कर, बताना जरा, नॉन लिविंग में। एक भी एग्जाम्पल मुझे देख बता दो। अगर ईट का प्रयोग नॉन लिविंग में करते हैं तो एक भी एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो मुझे बताओ। बोलो बेटा, पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग? बोलो जल्दी से। नॉन लिविंग। तो हमने लिखा यह एक कलम है, यह एक कलम है। बताओ ईट का हिंदी यह होता है कि नहीं होता? तो क्या तुम ईट इज अ पेन लिखोगे? नहीं ना, ये गलत होगा। इट इज अ पेन नहीं होगा, दिस इज अ पेन होगा। अब हमको अगर ये पढ़ा के छोड़ दूं इट कि इट इज अ पेन, तो तू ऐसा एक भी एग्जाम्पल मुझे बता दो कि जहाँ ईट का प्रयोग नॉन लिविंग में होता है। तो बेटा सबसे पहले बुकिश नहीं बनना है, टीचरिश नहीं बनना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। किसी ने तुमसे बोल दिया कि ईट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग में, आपने उसकी बात मान ली, गलत कॉन्सेप्ट। ईट का प्रयोग एक भी एग्जाम्पल नॉन लिविंग के साथ नहीं होता, सारे एग्जाम्पल लिविंग के साथ होते हैं। नॉन लिविंग में कैसे होता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि ईट पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट लेता है। अगर सबसे पहले जाना पड़ेगा कि ईट और दिस में क्या अंतर है, देयर की बात हम करेंगे आराम से। आज आपका टाइटल ही बनेगा ईट, दिस और देयर में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईट, देयर एंड दिस। तो मैं टाइटल दिया हूं तो पहले तुलना करूंगा ईट और दिस में, ठीक है। वापिस आते हैं, एक एक पार्ट समझो। ईट और दिस, इसको जानिए, ईट और दिस में क्या अंतर। तो सबसे पहले बेटा दिस, और यहां वर्ड लिखा ईट, तो दिस का मतलब ही है, ईट का मतलब ही है। अब देखना यह है कि दिस कहां और ईट कहां। तो जब कोई चीज पहली बार, ध्यान रहे कॉन्सेप्ट समझो, जब कोई पहली बार किसी के बारे में बोल रहे हो, यानी व्हेन वी स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन वी स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आप दिस का प्रयोग करोगे। दिस का प्रयोग कब करोगे? जब पहली बार प्रयोग कर रहे हो, जब किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, जब किसी का परिचय करा रहे हो, जब किसी के बारे में बात कर रहे हो, यानी जब कोई चीज न्यू हो, न्यू इंफॉर्मेशन। तो जब किसी के बारे में न्यू इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कॉन्सेप्ट की बात करो बेटा। जितने लोग कमेंट कर रहे हो आपका डिमांड पे पूरा कर रहा हूं, पहली बार आया है, यह का सेंस है, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, न्यू इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो क्या प्रयोग करोगे? इट का। और यही इंफॉर्मेशन अगर आगे कैरी हो, ध्यान रहे, यही इंफॉर्मेशन अगर आगे कैरी हो तो इट का प्रयोग करना। यही इन्फॉर्मेशन कैरी हो तो क्या प्रयोग करना? ईट का। यानी कि दिस के बाद ईट का प्रयोग करना। कब? फर्स्ट टाइम दिस एंड सेकेंड टाइम इट। कैसे सर? एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे दिस और इट समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। इसको समझिए, मैं यहाँ लिखा हुआ है, हमने कहा समझने गौर से कि दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। अब हमने कहा दिस इज अ टेबल, तो टेबल बोलो पहली बार आया, टेबल का हमने परिचय दिया कि यह टेबल है, टेबल को हमने न्यू इंफॉर्मेशन दिया कि भाई दिस इज टेबल, यही टेबल है। तो दिस इज अ टेबल, यानी टेबल पहली बार आया है, टेबल के बारे में पहली बार बात किया, यह एक परिचय है, दिस इज अ टेबल। हमने क्या दिया? न्यू इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि एक ही सेंटेंस है। अब अगर इसी टेबल को हम आगे कैरी करेंगे तो हमने कहा दिस इज अ टेबल, कॉमा दिया। अगर बोलना चाहते हैं कि यह टेबल काली, यह टेबल उजला है, बड़ा है, छोटा है, काला है, पीला है, तो हमने कहा दिस इज अ टेबल। अब बोलेंगे इट इज ब्लैक,
इट इज ब्लैक। अब यहाँ पे दिस इज ब्लैक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि नाउन का रिपीटेशन है। अगर चाहे तो हम कर सकते हैं कि दिस इज अ टेबल, और ऐसे कर सकते हैं द टेबल इज ब्लैक, दिस इज अ टेबल, द टेबल इज ब्लैक, ये सेंटेंस वहां राइट होगा। तो इसी द टेबल को, चूंकि टेबल यहाँ पे नाउन है, इसी के रिपीटेशन को बचाने के लिए, इसी के रिपीटेशन बचाने के लिए हम इट प्रोनाउन का, इट है क्या बच्चे? तो इट एक पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट में आता है। तो है तो पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन आता कहाँ है? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट में। तो इसी टेबल को रिपीट ना हो, इसको बचाने के लिए इट का प्रयोग किया गया है। तो अब बोलोगे कि क्या सर द टेबल गलत है? तो द टेबल भी सही है और इट भी सही है। तो दिस इज अ टेबल, इट इज ब्लैक, यह भी सही, और द टेबल इज ब्लैक, यह भी सही। अब राइट दोनों होगा, यह भी राइट और यह भी राइट, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा? तो इस द टेबल को हम ओमिट करके इट इज ब्लैक करेंगे तो आपका सेंटेंस ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन है और कॉमा लगा के प्लस लगा के हमने द लगाया ही, तो ये भी चलेगा, बट राइट कौन सा? इट इज टेबल। इस केस में इट का प्रयोग करते हैं। तो लोगों ने कह दिया कि नॉन लिविंग के साथ इट लगाते हैं। अरे नॉन लिविंग के साथ इट मतलब नहीं है, आप किसी चीज को कैरी कर रहे हो, इसी इंफॉर्मेशन को, इसी इंट्रोडक्शन को, इसी न्यू इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हो। एग्जांपल और देखिए, आप यहां तक समझ आ गया? एग्जांपल और देखिए, आप हजारों यहाँ बोलो। हमने कहा मेरे पास एक गाय है, मेरे पास, मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूं, मेरे पास एक गाय है। हमने कहा आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ। अब हमने को बोलना है कि आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय, कोई एक गाय होगा। हम बोल सकते हैं द काउ इज ब्लैक, द काउ इट्स ग्रास, द काउ हैज 4 फुटेड। अब हमने बोला तो इसको द से बोल सकते हैं द काउ। तो इसी द काउ को देखो, हमने पहली बार इंफॉर्मेशन दिया, तो आई हैव, मेरे पास एक गाय। यहां हम बोल सकते हैं दिस इज अ काउ, अगर दिस बोलना हो तो दिस इज अ काउ, कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज अ काउ। अब द काउ के बदले में क्या लगा दें हम? इट। तो दिस इज अ काउ, यह गाय है, दिस इज अ काउ, यह गाय है, इट इज ब्लैक, है ना, इट इट्स ग्रास, इट हैज 4 लेग्स, है ना। या फिर बोल सकते हैं सबके बदले में कि द काउ इज ब्लैक। तो यहां पे बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि बना है, पहली बार आया है, उसको रिपीट करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। आगे समझिए, एक समझ में आया इट और दिस में अंतर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इट और दिस था। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग कि इट का और प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। दिस तो पता है, यह के लिए आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जानिएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2 की बात करें, कभी कोई सेंटेंस में क्या होता है बच्चे कि इट का प्रयोग करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, यानी इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी इट का प्रयोग आप प्रॉपर नाउन के साथ कर सकते हो। कैसे? समझने का प्रयास करना गौर से फटाफट। यहां पे हमने कहा बेटा कि इट इज, अब इट इज के बाद में लिख दिया प्रिया, इट इज प्रिया, इट इज राम। एक कंसेप्ट क्या है वो समझो। कॉन्सेप्ट कहता है कि इट के साथ इज या वाज लगाइए, प्लस अगर आपने लगाया ऑब्जेक्टिव केस तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस। राइटिंग पढ़ पा रहे हो? सब्जेक्टिव केस, और सब लिख दूं, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के बाद आगे आप चाहो तो इट इज आई। अब आगे तुम जो जोड़ना चाहो, यहाँ पे कंजंक्शन हु जोड़ सकते हो, दैट लगा सकते हो। तो हमने कहा इट इज आई, इट इज मी। कुछ लोग बोल देते हैं इट इज हिम, इट इज हिम हु हैज, it is him who has done this work। तो it is him who has done this work। अब बेटा बोलो सेंटेंस में गलती कहाँ है? तो it is him। अब हमने क्या कहा? it is के बाद कौन सा केस नहीं आता? ऑब्जेक्टिव केस आता क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो बोलो it is him होगा क्या? नहीं ना, it is he।
इट इज ही, इट इज राम, है ना, तो इट इज प्रिया, इट इज राम हु हैज डन दिस मिस्टेक्स। तो हमने कहा तो इट इज प्रिया मिस्टेक, है ना, तो इट इज हिम, तो इट इज हिम गलत, इट इज ही। ठीक है बेटा, यहां तक सुना गया। आगे देखो, तो ईट के बाद कौन सा केस आता है बच्चे? सब्जेक्टिव केस, यानी ईट के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। एग्जाम में कई बार बोलो इट इज मी या इट इज आई। अब हिंदी क्या हुआ सर? तो इट इज आई, मैं ही तो हूं। इट इज यू, तुम ही तो हूं। अब मैं सोचना कि ईट के साथ इज के बाद यू लगाया तो सोचना यू प्लूरल तो आर लगा दूं। यही तो खास बात इसमें, ईट एक रियल सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं पर्सोनिफाइड प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है। ईट के साथ इज या वाज लगाते हैं, यू का प्रयोग कर सकते हो, इज भी लगा सकते हो, इट वाज यू, इट इज यू, इट इज दे। अब आगे तुम्हें जो मन करता है जोड़ दो। मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इट इज यू, इट इज यू हु आर वॉचिंग माई वीडियो। इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क, तो इट इज आई हु, इट इज यू हु, तो जितना मर्जी करे सेंटेंस आप बना सकते हो। तो इट इज आई, इट इज यू, इट इज दे। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछता है? तो इट इज दे के स्थान पे टीएच ईएम कर देगा, देम कर देगा, जो कि गलत होगा। तो आप कमेंट में जितने, देखो करना क्या बेटा कि इसमें जितने सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो, स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है। इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क, इट इज मी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईट का प्रयोग। अब देखो बेटा, ईट चूंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस बड़े कॉन्सेप्ट को जानने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखें ईट का जो सेकंड जो यूज है वो जानने का प्रयास, नेक्स्ट यूज। अब यहाँ पे जानना बेटा यह है ईट के लिए हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ईट प्लस इज या वाज, ठीक है, इसके साथ आप टाइम के साथ प्रयोग कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट है तो ईट के साथ टाइम लगा सकते हो, डेट लगा सकते हो, डे लगा सकते हो, मंथ लगा सकते हो, ईयर लगा सकते हो, है ना, कोई भी इंसेक्ट लगा सकते हो, स्मॉल इंसेक्ट लगा सकते हो, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर लगा सकते हो। तो इस तरह से ईट का प्रयोग कर सकते हो। तो ईट का प्रयोग डे, डेट, टाइम में कर सकते हो। इट इज, इट वाज, टाइम, डेट, डे, मंथ। कैसे करोगे वो ध्यान देना। जैसे मान लो बेटा कि ये तुम्हारा घड़ी है, राइट, 12 बजा, 3 बजा, 6 बजा, 9 बजा, ठीक है, टाइम सही है। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम करा। अब बताना घड़ी में कितना बजा बच्चे? 3 बजा है। अब बोलो ये घड़ी की सुई इधर जाएगा तो टाइम ज्यादा कि कम? बोलो, टाइम होगा ज्यादा। जब ज्यादा होगा तो एक अंग्रेजी में वर्ड है पास्ट का प्रयोग करना। बोलो अगर इधर आता है तो टाइम कम कि ज्यादा? कम। जब कम होता है तो टू का प्रयोग करना, राइट। अब ध्यान दो, टाइम ज्यादा तो पास्ट, टाइम टू तो कम। अब बोलना है तुमको, एक बात ध्यान देना कि 60 मिनट में 1 घंटा। अब 4 से डिवाइड किया कितना बच गया? 15। 15 को तुम क्वार्टर कह सकते हो। 2 से डिवाइड किया कितना? 30। 30 को तुम हाफ का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? अब सुनो गौर से, हमने बोला 5 बजकर 15 मिनट हुआ है। हमने क्या कहा? टाइम, डेट। तो 5:15। बोलो टाइम ज्यादा कि टाइम कम? टाइम ज्यादा कि टाइम कम? जल्दी बोलो फटाफट। टाइम ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो टाइम ज्यादा हुआ है तो क्या प्रयोग करोगे? पास्ट का। ईट अपने पास है ही पहले से, तो हमने बोला ईट। ईट के साथ इज या वाज, इट इज। अब जो टाइम कम, पहले टाइम है, फिर टाइम के बाद तुम कर दो आवर, तब डेट करना। आवर, डे, डेट, ठीक है बेटा। तो इट इज, अब इट इज के बाद यहां पे टाइम कर दो, तो इट इज क्वार्टर। इट इज क्वार्टर और टाइम कितना ज्यादा? पास्ट, तो क्वार्टर पास्ट 5। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5, 5:15। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज 15, इट इज 15 पास्ट 5।
इट इज 15 पास्ट 5। क्यों भाई? तो अगर टाइम 5 के मल्टीपल लिख लेना इसको, अगर टाइम 5 के मल्टीपल हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो उस केस में हम मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते। फिर से बोल रहा हूं, अगर टाइम 5 के मल्टीपल हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, अगर टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते। और अगर टाइम 5 के मल्टीपल ना हो, 5:07, 5:12, 5:03, तो उस केस में मिनट शब्द का यूज करते हैं। कैसे भाई? 5:15, इट इज 5:15, इट इज 15 टू पास्ट। अगर बोलना हो 5:07 तो बोलना पड़ेगा इट इज 7 मिनट्स, इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5। इट इज क्या बोलेंगे? इट इज 7 मिनट्स, ज्यादा है तो क्या लगाएंगे? पास्ट 5। तो इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5। 5:10, इट इज 10 to 5, 10 past 5। 5:25, इट इज 25 past 5। 5:10, इट इज 10 past 5। अब बोलना है तुम्हें कम, जैसे 5 बजने में 7 मिनट बाकी है, अगर तुम बोलना है बाकी कम वाला, तो कम के लिए क्या लगाते हैं हम? 2। तो बोल सकते हैं इट इज 7 minutes to 5, तो 2 लगा दिया तो कम हो गया, इट इज 7 minutes to 5। यहां बोलते हैं इट इज 15 to 5, इट इज 4:45, तो इट इज 4:45, 4:45, इट इज 15 to 5। 5 बजने में 15 बाकी है, 2 लगा दो तो कम हो जाएगा बाकी। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इट इज 10 to 5, इट इज 10 to 5, इट इज 15 to 5, इट इज 20 to 5। तो 20 to 5 मतलब 5 बजने में 20 मिनट बाकी है। ये तो हो गया टाइम का। अगर हम बोले कोई मंथ हो, ईयर हो, जैसे बोलना जनवरी का महीना, जनवरी का महीना मंथ, तो इट इज इट वाज, जो भी हो सकते हो, तो इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना है, इट इज जनवरी, या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। दिसंबर का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर। सोमवार का दिन, सोमवार का दिन है, इट इज मंडे। आज सोमवार है, आज सोमवार है, ध्यान देना, आज सोमवार है। अब लोग बोल देंगे पता है क्या, आज का बोलेंगे टुडे इज मंडे। अब टुडे इज मंडे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि शुरू किससे होगा? इट से, क्योंकि टाइम डेट मंथ हमेशा इट होगा। तो आज सोमवार है, अपने मन से इट लिखो, इट के बाद इज या वाज जो मर्जी कर दो, तो इट इज मंडे। अब तुम लगाओ टुडे, इट इज मंडे टुडे, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टुडे इज मंडे, मंडे इज टुडे, ऐसा नहीं कर सकते। ये आप बोल चाल में काम चला लेते हो, बट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो इट इज मंडे टुडे। आपको बोलना है 1980 का साल था, तो इट वाज द ईयर ऑफ 1980। 1970 का साल था, तो इट वाज द ईयर ऑफ 1970, इट वाज द ईयर ऑफ 1980, इट वाज द ईयर ऑफ 1990, इट वाज द ईयर ऑफ 2010। अब ध्यान दो, अब हमको बोलना है कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है क्या तुम्हारा? नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल इवेंट है ना। तो बारिश हो रही है, तो बारिश इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है ना। आप बोल सकते हो जाड़े का मौसम, इट वाज द विंटर सीजन। तो जितना तुमको बोलना हो आप इट से प्रयोग कर सकते हो इजिली। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात समझ रहे हो, आपको हमने कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप ऑफलाइन क्लास आके दिल्ली में कवर कर सकते हो। आप मुखर्जी नगर में, क्योंकि यहाँ पे हर 10 दिन में एक नए बैच होते रहते हैं। जैसे कल भी शाम में 7 बजे एक स्पेशल बैच दे रहा हूँ, चाहे यूपीएससी कंपलसरी हो चाहे जिस चीज़ के लिए हो, है ना। ऑनलाइन बैच चल ही रहा है आप लोगों का। तो ऑनलाइन में जो है शाम को 7 बजे ही अभी उसका एडमिशन चलेगा 30 तारीख तक। तो आप ऑनलाइन बैच क्लास घर बैठ कर आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन के लिए भी क्लास कर सकते हो, और ऑफलाइन का मतलब क्लासरूम में पढ़ना, ठीक है। अब देखते हैं देर की बात। देर की बात, अब देर क्या है बेटा? इसको लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो देर क्या है? फॉल्स है। देर क्या है? फॉल्स सब्जेक्ट है, ये रियल नहीं है, ये फॉल्स है। अब देर का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई? तो देर का हमने एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है,
यूट्यूब पे स्पेशल वीडियो, यूट्यूब पे इसका 15 से 20 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है। आई होप, कहाँ डला है? राइटिंग स्किल्स के लिए। वहाँ मैं हिंट कर दूँ थोड़ा सा कि देयर कहाँ लगाओगे? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भाव, जैसे हमने बोला एक राजा है, एक राजा है। अब ये तो बोलेंगे एक का अंग्रेजी ए, राजा का, किंग है का इज, ऐसा बोलेंगे? ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्या किंग इज संभव नहीं है। अब इसके लिए क्या है कि हम लोगों को क्या करना होता है वो समझिए। तो आपको जानना एक राजा है, तो अब है कि आप प्रयोग करते हो तो यहाँ क्या हो गया? इज। एक राजा, आ किंग, आ किंग, इज आ किंग, ये मिल गया। अब इज अ किंग अंग्रेजी बन गया, बट इसमें सब्जेक्ट का अभाव लग रहा है। मतलब एक ऐसा सपोर्टर चाहिए, जैसे बोलते हैं कोई रोड पार करना, पार खुद करेगा, लेकिन इसने पकड़ के पार कर दिया। तो देयर जो है ना, इसका नाम है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लगा दोगे देयर, तो सेंटेंस को देयर इज अ किंग, सेंटेंस सही है, इज अ किंग होना चाहिए था, बट देयर क्या है? परिचय दिया। देयर से मतलब कुछ इसको नहीं, ये नहीं कि देयर इज ले रहा है, एक किंग था इसलिए इज ले रहा है, अभी पहले बताया था। तो देयर इज अ किंग, इसको परिचय दे रहा है कि चलो एक राजा है। तो देयर को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी, जो सेंटेंस को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे हम लगाते कब हैं? जब किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का भाव हो, तो इसको हम प्रयोग करते हैं कि देयर जो है, देयर के साथ कुछ भी लगा सकते हो, इज लगाओ, आर लगाओ, ये डिपेंड करेगा आगे वाले नाउन से कि आगे नाउन प्रोनाउन क्या लगा है ना। जैसे हमने बोला एक राजा है, तो देयर इज अ किंग, है ना। मैदान में लड़के हैं, देयर आर बॉयज, है ना, देयर आर बॉयज इन द ग्राउंड। तो देयर आर बॉयज इन द ग्राउंड, मैदान में लड़के हैं। तो यहाँ बहुत देयर आर बॉयज प्लेइंग ऑन द फील्ड, हजारों बोल सकते हो। देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज, देयर इज अ गर्ल, देयर आर गर्ल्स। तो जितना सेंटेंस बोलना चाहो बोल सकते हो। देयर का एक यूज हो गया। सेकंड यूज कर सकते हो देयर का, कि जैसे मान लो हमको बोलना है कि देयर प्लस इज या वाज, नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। जैसे तुम्हें बोलना है पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, तो देयर इज नथिंग बट वाटर। तुम बोलना है पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर, मतलब कुछ नहीं है पानी के सिवा, पानी ही पानी है। वहां धूल ही धूल है, देयर इज नथिंग बट डस्ट, लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज। तो जहां पे आप बोलना चाहो देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट सैंड, देयर इज नथिंग बट डस्ट, धूल ही धूल है, देयर इज नथिंग बट डस्ट, रेत ही रेत है, देयर इज नथिंग बट सैंड, सैंड मतलब रेत। इस तरह से आप देयर का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कहना क्या चाहा, तो एक्चुअली क्या है बेटा, ये पूरा क्लास चलता है, हमने आपको इसको शॉर्ट करके, कंप्रेस करके, हालांकि दिल नहीं मान रहा था, लेकिन हमने कंप्रेस करके आपको शॉर्टकट, चूंकि ज्यादा बड़ा करूंगा तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो हमने चूंकि आपको सीखना भी है, आपको बोर भी नहीं करना है, तो हर एंगल से हमने कोशिश किया कि क्रक्स आपके अंदर दूं। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो बेटा आप कमेंट करो बढ़िया से। और देखो एक चीज है कि आपके सर जो हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि और उन बच्चों को शेयर करना है जो भारत में इंग्लिश का भाव में जी रहे हैं। तो आप उनकी मदद करिए, और मदद करके ये सारे वीडियो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि रियल कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को सिखाना है। हम लोग एरर्स की बात करते हैं, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं तो एरर कहाँ से बनेगा। तो सबसे बेटा शेयर करना है, और जहाँ तक हो सकता है आप, अगर आपके पास मौका है, अवसर है दिल्ली आने का, तो इस अवसर का फ़ायदा उठाना है और करना है, ठीक है। आप वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, आपने देखा, शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।